नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, आईसीसी शोज पाकिस्तान इट्स प्लेस, पीसीबी बायकॉट ड्रामा फेल्स, पाक मीडिया क्राइज। तो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का अपने बंटी भाई का वीडियो है और देखते हैं कि चल क्या रहा है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए, इरशाद इरशाद, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए, इरशाद इरशाद, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। तेरा क्या होगा कालिया? मैं बताता हूँ गब्बर भाई, ये कालिया ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी चेशा की गोली खाएगा। वाह वाह। खबरें तो बहुत सारी थी, अच्छा, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इंडिया को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता? पाकिस्तान के एल लगने जा रहे हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान जो है वो बायकॉट ना करे। ये बॉयकॉट का ड्रामा मत करना, आ जाना। पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पीसीबी को 17 करोड़ डॉलर का नुकसान हो जाते हैं। पाकिस्तान के बगैर आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते। हम खबर से आपको आगाह करान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार, ये इतनी गलत फहमियां आप लोगों को क्यों रहती हैं कि पाकिस्तान के बगैर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता? पाकिस्तान के बगैर जब आईपीएल से पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाला था ना, तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत हो हल्ला मचाया था कि पाकिस्तानियों के बगैर क्या आईपीएल फ्लॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज आप बताओ कि आईपीएल क्या है? आईपीएल पाकिस्तानियों के लिए नाइटमेयर्स है। आईपीएल पाकिस्तानियों के दिलों पर जख्म करता है। चिढ़ते हैं पाकिस्तानी, कुड़ते हैं पाकिस्तानी, जलते हैं पाकिस्तानी आईपीएल से। क्या चल रहा है तुम्हारे पीएसएल में हैं? पजामा सलवार लीग। हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ ये जो इंडिया ने चाहा। तो जेशा ने पीसीबी को अपनी पावर दिखा दिया है। भाई उन्होंने बोला कि ये जो रोज आप कॉमेडी करते हो, इतना तो टोपी ड्रामा कपिल शर्मा के शो में नहीं होता। क्रिकेट का राज सिर्फ इंडिया के पास है। ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सबकी इज्जत का मामला है, हम सबके वकार का मामला है, पूरे पाकिस्तानियों की इज्जत का मामला है। ये सब वही है, ये फुप्पो की बेटी वाला मामला, और कुछ नहीं है इनका। भारत में जाने वाली क्रिकेट टीमें जो हैं, जी जी, उनके साथ जो ऑफिशियल लोग जाएंगे, जी जी, जो क्रिकेट को कवर करने जाएंगे, जी जी, जो वहां पर शायकीन देखने जाएंगे, जी जी, उन सब की जान को खतरा है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पंगा ले लिया ना, अब उसका नुकसान बैठ के भुगतो और अपनी क्रिकेट को अपनी आंखों से तबाह होते देखो। कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा। ये तेरे को वर्ल्ड कप में बुला लिया वो तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा। ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम को देखने का नहीं है, वो बंद ही रहने का। यहाँ जो आने वाला था वो एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। कौन? बांग्लादेश। और वेन्यू चेंज करने की नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया। इस भिखारी को मौका दिया वर्ल्ड कप में। भिखारी? पर भिखारी तो तू है। चले चल वनटू का फोरो चल निकल। यही बात मैं आईसीसी से सुनना चाहता हूँ। आईसीसी से सुनेगा? अनिदर स्कॉटलैंड। अरे तो कोई भी लैंड हो, अपना सामान उठा अंदर जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं वर्ल्ड कप से बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रे। मैं नहीं जाऊंगा, ये वर्ल्ड कप जीत के जाऊंगा। इसका मतलब तू अपनी बेइज्जती करा के तब जाएगा? हाँ भाई हाँ। अल्लाह की बंदी, ये पाकिस्तान की इज्जत इस टाइम पे स्टेक पे लगी है। पाकिस्तान का मामला है, हर पाकिस्तानी को दुख होना चाहिए था। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हम आलम इस्लाम के चैंपियन। अब कल जूते पड़ेंगे, कल मोहसिन नकवी को जूते पड़ेंगे। ये तो होगा। हम पाकिस्तानी बर्बाद हो गए। क्यों? क्या हुई? बांग्लादेश के चक्कर में हमारे आले लग गए। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। ने बता दिया ना भाई, उड़ा रहे हैं आपको, डंडा दे रहे हैं आपको। ये पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे लगाई गई है। काश इन लोगों को इतनी समझ होती या इन लोगों को इतना एहसास होता। बॉडी की औकात नहीं है इनके प्लेयर्स की, लंबी लंबी छोड़ते हैं। बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्म की तरह सस्पेंस चल रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से कहा कि हम आपके दिल में रहते हैं। अबे साले। फिर पाकिस्तान ने कहा कि तेरे बिन, फिर अब नकवी साहब कह रहे हैं कि कल हो ना हो। अबे ये सारी चीजें। अबे क्या बोलूं, अबे नकल क्यों करते हो बे? इंडियन फिल्मों के नाम ले रहे हो।
अपनी फिल्मों के नाम लेके जोड़ लो यार। और इससे याद आया नकल करने से, अभी वो बाबर आजम का एक नया ऐड देखा मैंने, उसमें वो हमारा गाना है ना वो राज कपूर वाला, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इन नालायकों ने भाई साहब उसको कॉपी कर लिया और बाबर आजम पर वीडियो बनाया। अब वीडियो लगा तो नहीं सकता, अब वो बनाया कि मेरा चप्पल है पेशावरी, मेरा कुर्ता है लाहौरी, पता नहीं कुछ इस टाइप का। अबे बेअक्लों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? इंडिया से नफरत करते हो, इंडिया के खिलाफ साजिशें करते हो, इंडिया से अपना मुकाबला करते हो, इंडिया से जलते हो, और इंडियन गाने को ही उसी ट्यून को कॉपी कर लिया। तो कुछ नया कर लेते बे। अरे सॉरी यार, नया कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए दिमाग, और दिमाग तो है नहीं तुम लोगों के पास, क्योंकि तुम लोग हो दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तानी है कजन मैरिज की पैदाइश, भाई बहनों में हुई शादियां, उससे पैदा हुए बच्चे हैं ये लोग। बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। ये सारी चीजें बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्म टाइटल्स की तरह हैं। बस ये जितने भी है करते थे ना लाहौरी, जवान नीचे है करके, वो सारे लाहौरी फोल्ड हो गए 1 सेकंड में। इंडिया जलील करके सबको निकाल दे, या हम भी बिल्कुल लंबे पड़ जाएं जब हम स्ट्राइक बैक ना कर सकेंगे। सूरत न शक्ल भाड़ में से निकल। तो आप इससे मोनोपोली भारत की इजारादारी को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आईसीसी का चेयरमैन है वो भारतीय है, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भारतीय है, आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया वो भारतीय है। बेशुमार भारतीय लोग आईसीसी में आ चुके हैं, इसीलिए लोग इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ये पाकिस्तानी भारत के बढ़ते हुए रसों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सही पकड़े हैं। मैं तुम पाकिस्तानियों को ये बोलना चाहता हूँ और ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत आईसीसी को इंडियन काउंसिल बना सकता है तो तुम पाकिस्तान वालों, तुम क्यों पीछे रह गए? तुम बना लो उसको पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल। कौन रोक रहा है तुम्हारे को? अगर तुम हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर पा रहे हो तो इसमें कमी तुम्हारे अंदर है। तुम तुम्हारे बच्चों को मदरसे में भेजोगे तो फिर कैसे बनाओगे तुम आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल? जितना तुम आईसीसी को कमा के नहीं देते हो उससे कहीं गुना बढ़ा के तुम्हें आईसीसी पैसे देता है। तुम उसके टुकड़ों पे पल रहे हो और तुम लोग इतने बेशरम हो, एक तो खाओ भी और फिर गुर्राओ भी। हद हो गई पाकिस्तानियों, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इंडिया सियासत लाया क्रिकेट में, इंडिया ने अपना फाइनेंशियल मसल किया, इंडिया अपनी मर्जी के कानून बना रहा है। अगर आज इस बात पे नहीं तो कल इससे ज्यादा, अगर अपीजमेंट पे चलेंगे कल इससे ज्यादा वो कोई और हरकतें करेगा। सो वेयर डू वी गो? वी जस्ट प्ले अलोंग जब इंडिया जलील करके सबको निकाल दे, या हम भी बिल्कुल लंबे पड़ जाएं जब हम स्ट्राइक बैक ना कर सकेंगे? बेहतर नहीं कि आज स्टैंड ले लें। मालिक साहब, आप सिर्फ देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट का हाल तो देखें। एक्चुअली जो इशू है पाकिस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। अगर आपके पास वैसे ही फंड्स नहीं है और अगर अननेसेसरी आईसीसी, तो फिर इंडिया को छोड़ दें, उसकी जो भी इश्यूज हैं उसको तो हमारा और उन्होंने हमने डील करना है। चलो कम से कम एक पाकिस्तानी तो ऐसा है जो कम से कम लॉजिकली सोचता है। मुझे लगता है ये कजन मैरिज वाला नहीं है, भूखे बेटी के वाला मामला नहीं है यहाँ पर। तभी बंदे की बुद्धि थोड़ी सी विकसित हो गई है। पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम कजन मैरिज की औलादे हैं और सब के सब मानसिक रूप से बीमार है। इनसे मेहनत नहीं होती है, ये सिर्फ शॉर्टकट से पैसा बनाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, इसलिए ये हर जगह जाते हैं ना मार खाते हैं। ये जो हमारा सो कॉल्ड मीडिया जो बगैर किसी एविडेंस के अबड़म शबड़म लगा हुआ था, मोहसिन नकवी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जी जीत गए हैं, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, धमकी लगा दी बीसीसीआई को, ये कर दिया आईसीसी को। जब आप आईसीसी के साथ दुश्मनी पालोगे, आईसीसी के साथ उलझोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे बांग्लादेश ने खाई, अब आप भी वैसे खा रहे हो, अब आप भी वैसे खा रहे हो। और बांग्लादेश अब फायदे में रह गया और पाकिस्तान जलील हो गया। अब आपको बताता हूं पूरी बात, क्योंकि देखो आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है, आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली वर्ल्ड कप से आउट किया जाएगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जगह के ऊपर बांग्लादेश को इन किया जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो। आपने इससे पहले ये चीजें सुनी थी कि जी पाकिस्तान को आउट करके बांग्लादेश को रखा जाएगा, लेकिन अब आईसीसी की तरफ से ये चीज कंफर्म एक किस्म की हो चुकी है। और कुछ चीजें अगर आप क्रिकबज़ की बात करते हो, कुछ जगह पे तो आपको ये ऑफिशियली सुनने को मिल भी चुका होगा, या आप पढ़ भी सकते हैं जाके कि आईसीसी ने ऑफिशियली
ये फैसला, ये डिसीजन कर लिया है कि जो है वो पाकिस्तान को आउट करके पाकिस्तान के नाम पे जो 22वीं टीम जिसको वर्ल्ड कप में इन किया जाएगा वो बांग्लादेश होगी। और बांग्लादेश राजी हो चुका हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो हरकत की थी उसकी जगह पे जो स्कॉटलैंड को रखा गया था, अब बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह के ऊपर इन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, अभी ऐसी कोई इस खबर की पुष्टि नहीं है, एक सिर्फ सोर्सेस के हवाले से खबर है और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चांसेस ये हैं, हालांकि पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, मुझे पता है। पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देता है, जो कि पाकिस्तान नहीं करेगा, अगर हद से हद करेगा ना, तो वो इंडिया वाले 15 फरवरी के मैच को बाइकआउट करने की तैयारी है इनकी। लेकिन उसमें भी अभी ये देख रहे हैं कि अभी हम खबर फ्लोट कर देते हैं तो देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है। जो रिएक्शन आ रहा है ना पाकिस्तानियों, वो असल रिएक्शन नहीं होगा। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच बाइकआउट करे। और अगर T20 बाइकआउट कर देता है तब तो और मजा है, क्योंकि देखो आईसीसी का प्लान तैयार है। जैसे ही आप T20 का बाइकआउट करोगे ना, बांग्लादेश इन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैच होने हैं श्रीलंका में। तो पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश आ जाएगा और उसके सारे मैच श्रीलंका में हो जाएंगे, तो दोनों बातें रह जाएंगी। उसे भारत आना भी नहीं पड़ेगा, भारत भी अपना मस्त रहेगा, आईसीसी को बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के जिन जिन जहां जहां मैच लगे थे उनके साथ वहां पर बांग्लादेश ऐड हो जाएगा, तो बांग्लादेश की भी बात रह जाएगी, बीसीसीआई की बात भी रह जाएगी, सबकी बात रह जाएगी। ओवरऑल नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। अब अगर पाकिस्तानियों ने ये सोचा और उनकी समझ में ये बात आ गई, तब तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं यार, मैं बड़ी दिल से, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान बाइकआउट करे, कम से कम भारत वाले मैच का कर दो बाइकआउट। हम लोग चाहते हैं ऐसा, और हम लोग को कोई दुख नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 7-1 से 6-1 से वैसे ही आ गए हम T20 वर्ल्ड कप में तुमसे, कोई मुकाबला नहीं है हमारा तुम्हारा। तो हमें भी लगा छोड़ो यार, कौन जाए ऐसी टीम से खेलने, अच्छा हुआ मैच नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको पाने में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी हमें, और ये कामयाबी पाकिस्तान खुद दिलाएगा। ने बजाय जोश से काम लिया है, बजाय होश से काम लेने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ किस्म की चीजें करता रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। इस वक्त हलचल तो मची हुई है आईसीसी में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है 2 ऑप्शन है इनके पास। कल भी डिस्कस हुआ है कि एक ऑप्शन तो कंप्लीट बाइकआउट किया जाए। अगर कंप्लीट बाइकआउट करते हैं तो उस सूरत में आईसीसी से जो पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं $34.5 मिलियन, वो फंड्स नहीं मिलेंगे। और अगर बॉयकॉट करते नहीं है और खेलते हैं जाकर, और उस सूरत में वो भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करते हैं, तो उस पे कोई, और अपनी हुकूमत की हिदायत देते हैं, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं। लेकिन आप देखें कि इतने शातिर हैं भारत वाले कि आज भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में, यानी कि वो एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे हैं। पहले बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जाकर श्रीलंका में खेलें। तो इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा सरायत कर गई है क्रिकेट में। जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जय शाह का, और उसके बाद से सियासत बहुत ज्यादा आ गई। और फिर दूसरे आमिर साहब, पैसा 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है, और भारत को अपने पैसे पर बड़ा जोम है। दुनिया के 3 ममालिक सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। पाकिस्तान 4थे नंबर पर आता है। बेकारी को कौन पूछता है? एक बात बताऊं आप लोगों को, जब से वर्ल्ड कप का टॉप ड्रामा शुरू हुआ है, ये तमाशा शुरू हुआ है, शुरू किसने किया? बांग्लादेश ने। खत्म कौन करेगा? बीसीसीआई। बीच में कौन आ गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तानी तो वैसे पहले जाते हैं मुफ्त में। हाँ भाई हाँ। मेरा डोपामीन हाई लेवल पे चला गया, ब्रेकआउट कर गया है इनकी कॉमेडियां देख देख के, सुन सुन के। अब आप मुझे बताओ, ये वर्ल्ड कप को लेकर ये जो पाकिस्तान की कॉमेडी चल रही है, इसको हम कंटिन्यू रखें या किसी और टॉपिक में घुसे? मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन मेरे आनंद का तो क्या ही है, आपको आनंद आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए भैया, आनंद तो हमेशा आ रहा है, और ये आनंद सबको मिलता रहना चाहिए, इस आनंद पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़िया कॉमेडी यार, ओरिजिनल कॉमेडी होती है ना पाकिस्तान की यार।
देखो कॉमेडी बेवकूफ लोग, जोकर लोग करते हैं तो अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना। जोकर तो चलो जानबूझ कर करता है, लेकिन बेवकूफ ना अनजाने में करता है। उसको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो कॉमेडी कर रहा होता है। उसको लगता है कि मैं बहुत सीरियस एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ। तो ये चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और बिल्कुल कॉमेडी ये चलती रहनी चाहिए। दूसरी बात कि पाकिस्तान जानबूझकर ये लटका रहा है, और अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि बांग्लादेश के लिए सिर्फ इंडियन मीडिया ने हवा बनाई है, मैं कह रहा हूं आप गारंटी लिख के लिए हवा नहीं बनाई। पाकिस्तान बस एक बार बायकॉट करे T20 का, और आप उसके बाद देखेंगे कि बांग्लादेश की एंट्री हो जाती है। और मुझे तो शक है कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और BCCI मिलकर ये सारा प्लान न रचा हो, ये साजिश न करी हो कि पाकिस्तान को ही बाहर करते हैं साले को, और बांग्लादेश की फिर से एंट्री करा देंगे। ये भी हो सकता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग बड़े बड़े लेवल पे चलती है ना, छोटे लेवल्स पे ये प्लानिंग होती नहीं है कि नहीं। तो अब देखते हैं भाई। अरे पाकिस्तानियों कुछ तो दमखम दिखाओ यार, करो बायकॉट ना यार, कर दो बायकॉट। आगा जी छोड़ो 15 वाला मैच, पूरा T20 बायकॉट करो, मजा आ जाएगा तुम लोग का रोना देख देख के। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।